व्यक्ति जानता है अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे पवित्र आत्मा के ठहराव की, उसे पवित्र आत्मा की आंधी की, उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की वेट करनी है। और जब वो अलाउ करे उसे तभी उड़ना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, अगर मैं चर्च में आया हूं और मुझे आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी, मैं एकदम से आके प्रार्थना करना शुरू नहीं कर दूंगा। अगर मैं रियल अनॉइंटेड मैन हूं, अगर मुझे फेक कुछ करना है या कोई ड्रामा करना है तो तभी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रियल मुझे करना है, मुझे पवित्र आत्मा की आंधी की क्या करनी है? इंतजार करना है। ईगल जब ऊंचे पे जाता है वो वेट करता है कि कब हवा जो है वो मेरे प्रकार की आए और मेरे हिसाब की आए, ताकि जब मैं हवा में अपने आप को लॉन्च करूं तो मुझे फड़फड़ करने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से उड़ूं और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जा सकूं। एक क्रिश्चियन के बारे में परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? उकाब के समान वो उड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल, आपको जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उसको पूरा करना है, आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की वेट करनी पड़ेगी कि क्या ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, क्या इस जगह पे जाने के लिए या ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं। ये आत्मा की बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम आते हैं चर्च में, वेट करते हैं, वो मस्सा जब उतरता है हम बोलते हैं बी हील्ड, और लोग हील्ड होते। उससे पहले नहीं। अगर कोई प्रोफेटिक प्रार्थना करनी है तो हम वेट करते कि परमेश्वर का आत्मा हमें उभारे और हम वो प्रार्थना करें, क्योंकि बाज, उसने कहा तुम बाज के समान उड़ोगे। आज क्रिश्चियन थके हुए हैं, पता है क्यों? उनको हवा का मालूम नहीं, उनको पवित्र आत्मा का मालूम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम हवा को देखते हो पर देखते नहीं, उसको महसूस करते हो। तुम्हें मालूम है हवा इधर को आ रही और इधर को जा रही, पर तुम नहीं जानते वो कहां से आती है और किधर को जाती, पर तुम उसको महसूस कर सकते हो। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा की तरह है। और सेम बात भी क्या करते हैं? उड़ने से पहले वो हवा को देखते हैं। वो अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रखता कि मैं बाज हूं, मेरे 8 फुट के पंख हैं, जहां जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। उड़ता नहीं वो वेट करता है हवा की, कि सही हवा हो ताकि मैं निकलूं। तुम ताकतवर नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारा ताकतवर है। आज जब क्रिश्चियन को मालूम नहीं कि मुझे अगर उस डायरेक्शन में उड़ना है, मुझे कब उड़ना है। लोग बोलते हैं मुझे ये बिजनेस खोलना है। मैं कहता हूं अच्छा 2 महीने प्रार्थना करो, उसके बाद खोलो, ताकि 2 महीने प्रार्थना करने के बाद तुम्हें विंड का, तुम्हें हवा का, तुम्हें डायरेक्शन का, तुम्हें स्थिति का, तुम्हें अपने आत्मिक एटमॉस्फेयर का मालूम होगा। तुम्हें मालूम होगा मुझे इस साइड उड़ना है कि नहीं उड़ना है। नहीं तो क्या होगा? तुम फड़फड़ फड़फड़ करके थक जाओगे और मरने तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज क्रिश्चियन अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं तो बाइबल में लिखा है कि मैं तो बाज हूं, मैं तो शेर हूं, लेकिन उससे ये नहीं मालूम बाज इंतजार करता है सही हवा का और सही प्रेशर का उड़ने के लिए, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो थके ना उस डायरेक्शन में जाते हुए। हालेलुया। अब अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं, हम इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, हम इंतजार करते हैं अपनी मैरिज से पहले, हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, एक नए दर्शन को खोलने से पहले, हम इंतजार करते हैं प्रार्थना में, और हवा के रुख का इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का इंतजार करते हैं। और जब हमें हरी झंडी आत्मा से मिलती है हम उड़ते हैं, और फिर इतना उड़ते हैं जितना आम पंछी नहीं उड़ सकता। आपको मालूम है ईगल हमेशा जब उड़ता है तो वो आसमान से ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर उड़ता है। मालूम कि नहीं मालूम? बादलों से ऊपर उड़ता है वो। दूसरे पंछी मर जाते हैं, हिल जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ईगल किसी की परवाह नहीं करता। जब क्लाउड आता है, जब तूफान आता है, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। ये उसकी ताकत है। मैं आज आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा मैं आपको प्रोफेसी करता हूं।
आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आपको मालूम होगा क्यों परमेश्वर कह रहे तुम बाज के समान उड़ोगे। क्यों? बाज की आंखें आम पंछियों की आंखें से अलग होती। बाज की 4 आंखें होती, पता है? तुम्हें लगता है 2 होती? ओके, ये देखो दूसरा दिखाओ, प्लेन वाला। नो, दूसरा। तीसरा दिखा। तीसरा दिखा, तीसरा। 3 फोटो है तेरे पास, दिखा दोबारा वो जिसकी आंख। ये पर्दा देख रहे हो आंख के ऊपर? आम बाज की फोटो निकालो एक, उसकी आंख सीधी दिखाओ। ये पर्दा देख रहे हो? जब बाज स्टॉर्म में उड़ता है, जब आंधी में उड़ता है, कोई चीज उसकी आंख में ना घुस जाए, इसकी एक पलक होती है जो हम ऐसे झपकते हैं, ऐसे। सुनो, देखो, ऐसे। वो उसकी एक पलक ऐसे काम करती, तिरछी। ये तिरछी पलक जो है, ये बाज तब रखता है जब ये स्टॉर्म में, जब ये तूफान में उड़ता है। जब ये तूफान में उड़ता है, ये अपनी ये वाली आंख खुली ना रख के अपनी लिड को, अपनी पलक को, साइड वाली पलक को रख लेता है ताकि इसकी आंख का नुकसान ना हो और ये वहां जा सके जहां कोई नहीं जा सकता। आपकी आंखें 2 तो ये हैं, 2 स्पिरिचुअल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तूफान आता है, कौन मरते हैं? किनकी आंखें खराब होती है और कौन नुकसान पाते हैं? जिनकी शारीरिक आंखें खुली हैं। दूसरे बाज निकाल जल्दी, उसकी आंख दिखा जल्दी। 2 सेकंड तेरे पास। सुनो मेरी बात, नंगी आंख से, ये देखो नंगी आंख, ये देखी कि नहीं? अब जब ये बाज उड़ने लगता है स्टॉर्म में, यानी तूफान में, उसकी फिर आंख दिखाओ वो कैसे कर लेता है। फिर वो ऐसे कर लेता है। एक लिड को, एक पलक को जो साइड से खुलती है, वो अपनी आंख के सामने कर लेते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जब एक स्टॉर्म आया, जब एक परीक्षा आई, जब एक दुख आया, जब शैतान ने चैलेंज दिया, अगर आपने इन्हीं शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश की, आप मर जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वो स्टॉर्म आपको घेर लेगा, आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे मैं चर्च जाता था, ओ एक गरीबी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार एक बीमारी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, एक बार फलाने की मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद बस सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद थी जब तुम स्टॉर्म में, जब तुम इस तूफान में चल रहे थे। ईगल को मालूम है परमेश्वर क्यों कहता है ईगल की तरह उसने चेहरा क्यों दिखाया। वो हमें मैसेज दे रहे हैं। बाइबल का एक भी पद, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिससे हमें मैसेज नहीं मिलता। ये ईगल ये बता रहा है कि जब तुम स्टॉर्म में जाओगे, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें स्पिरिचुअल ये बंद करके एक स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।